भूमि सर्वे का काम पूरे बिहार में जोर शोर से चल रहा है, जिसमें सभी के पास कागजात जुटाने के लिए काफी समय लग रहा है। साथ ही साथ बहुत लोग का भाग दौड़ की वजह से ये आपको अपडेट कर दिया गया है कि आपको खतियानी जमीन हो, जिस प्रकार से अगर दादा परदादा का जमीन हो तो उसमें वंशावली को बिल्कुल जरूरी दस्तावेज को समझा जा रहा था, जिसके लिए आपको कोर्ट से एफिडेविट बनाकर सरपंच द्वारा अप्रूव कराकर वंशावली को तैयार किया जाता था। लेकिन अब जो कि है कानूनगो द्वारा जो कोई आदमी जमीन को मापी करने आएंगे या कोई सर्वे कर्मी होंगे, उन्हीं के द्वारा ये बात बता दिया गया है और नोटिस जारी कर दिया गया है कि जिस प्रकार से एफिडेविट बनाकर कोर्ट द्वारा सरपंच द्वारा वेरीफाई जो कराते थे, उस वंशावली को कोई जरूरत अब नहीं है। केवल आप घोषणा कर देते हैं तब जो आप खतियानी जमीन को उस वंशावली के रूप में बंटवारा साबित हो जाएगा और आपका जो कि खतियान बन जाएगा। तो इसमें क्या इसका पूरा प्रोसेस है कि बिना वंशावली का ये आप खुद से वंशावली अपना कैसे बनवा सकते हैं, जिसमें से आपको कहीं पर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो कागजात एक वंशावली के रूप में बनाया जाता था, जैसे इसमें एफिडेविट जो आपको मजिस्ट्रेट द्वारा आपको अनुमंडल से या सिविल कोर्ट या कहीं से भी आपको बनाकर उसमें 6 पन्ना का जो आपका वंशावली होता था, उस जो कि ये फॉर्म को भरकर आपको पूरे वेरिफिकेशन जैसे मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड, पंचायत सचिव, सरपंच, जितना भी आदमी का जो साइन था उस पर कराकर वो आपको सरपंच द्वारा पूरे वेरीफाई कराकर एक आपको वंशावली तैयार किया जाता था, जिसमें से आपको काफी भाग दौड़ के साथ आपका पैसा भी खर्च होता था। तकरीबन अगर अपना मजदूरी नहीं जोड़ते हैं तो उस वंशावली को बनवाने में 500 से 600 रुपया आपको खर्च आता था। लेकिन यहाँ पे वह वंशावली अब एफिडेविट के थ्रू, जैसे आपका कोर्ट के द्वारा जो कागजात बनाया जाता था, वो आप नहीं भी बनवाइएगा तो खुद से जो किया बनवा सकते हैं। लेकिन इसका फुल जो पावर है वंशावली बनाने का, यह आपको सरपंच को रखा गया है। पहले भी अगर सरपंच साहब चाहते या अभी भी सरपंच साहब चाह दें तो आपको बिना एफिडेविट और बिना जो कि मजिस्ट्रेट का कोई कागजात तैयार किए हुए अपने ग्राम कचहरी का रिकॉर्ड रखकर आपको वंशावली दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सरपंच साहब अपने ऊपर जो कि बिना किसी प्रकार का जिम्मेवारी लेते हुए आपसे एक शपथ करा देते हैं, जो आपको एफिडेविट के थ्रू आपका मजिस्ट्रेट द्वारा वो बनाकर एक शपथ लिया जाता है। लेकिन आज भी अगर सरपंच साहब चाहें तो उस एफिडेविट को कोई जरूरत नहीं है। एक पन्ने पर ही केवल अपना जो कि है वंशावली के तौर पर दादा का नाम, उसका पत्नी का नाम, बेटा का नाम, बेटी का नाम, जिस प्रकार से है वो आदमी नाम वहां पर देकर वंशावली तैयार करा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है। अगर यह जो कि पावर अपने आप पर लेना चाहते हैं कि मैं खुद से अपने हाथों से लिख देता हूं कि यह जो कि ये मेरा बाबा जी का नाम है, ये मेरे जो कि पिताजी का नाम है, ये मेरी फुआ है, ये मेरी बेटी है, इस प्रकार से बना कर देते हैं, तो वह वंशावली जो कि आपको काम का नहीं होगा। आपको बिना वंशावली का कहने का ये मतलब है कि आपका जो एफिडेविट बनाया जाता था अनुमंडल से या जिस प्रकार सिविल कोर्ट के द्वारा, तब जाकर सरपंच द्वारा वेरीफाई कर जो आपको एक पन्ने का वंशावली बनाकर दिया जाता था, वह जो कि आपको बिना एफिडेविट का, सरपंच के पास उतना पावर है, बिना एफिडेविट का आपको जो वंशावली बनाकर दे सकता है। लेकिन यहाँ पे कानूनगो द्वारा ये बात बताया गया है, आप जो कि बिना एफिडेविट का भी आप चाहें तो अपना वंशावली को बना सकते हैं। यहाँ पर यह भी बात बताया गया है, और आपके पास कोई वंशावली भी नहीं होगा तभी आपका जो खतियानी जमीन है दादा परदादा के नाम पर, तभी आपका जो मौखिक बंटवारा हुआ है या जो कि पंचनामा बंटवारा हुआ है, आपका दखल कब्जा उस जमीन पर है जो आपको 40 साल पहले, 20 साल पहले उस पर जोत बो कर रहे हैं, आपको वो जो कि बंटवारा में मिल चुका है। तो आपको कानूनगो द्वारा ये बात बताया गया है कि किसी प्रकार से कोई भी दस्तावेज अगर वंशावली के रूप में आप नहीं देते हैं तभी आपका जो होगा बंटवारा का जो मान्य होगा, मौखिक हो या पंचनामा हो। तो वंशावली की भी कोई खास जरूरत आपको नहीं होगा, ये आपको कानूनगो द्वारा बताया गया है। जो कोई सर्वे कर्मी है जो आपको मापने आएंगे, जो आपका ई मापी करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी भी अगर सही बात आप समझें तो वंशावली जो कि सभी के लिए जरूरी है, यह जो कि उस आदमी के लिए सिस्टम लाया गया है जो कि बनवाने में असमर्थ है और नहीं बनवा सकता है। यहाँ पर भी ये बात होता है कि किसी का शादी में अगर कोई आदमी नहीं जाता है तो उसका शादी रुक थोड़ी जाता है। ठीक उसी प्रकार ये भी जो कि वंशावली का काम है। और आप उस समय
अपना वंशावली कागजात को नहीं सबमिट करते हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी आएगा, लेकिन आपका जिस प्रकार होगा बंटवारा वहां पे काबिल होगा और आपका बंटवारा हो जाएगा। तो यहाँ पे यही जो कि साबित करके बता दिया गया है कि केवल आप एक शपथ ले लीजिएगा और यहाँ पे ये जो पन्ना आपको जो दिख रहा है, इस पन्ने पर केवल आपको खंडा वाइज बनाकर आपको दादाजी का नाम, दादी का नाम, उनका कितने बेटे हैं, कितने बेटियां हैं, आपके पिताजी का नाम, जो कुछ होगा रिकॉर्ड एक आपको बनाकर वहां पे केवल लिख देना है और सरपंच साहब यहाँ वेरीफाई कर देंगे। तो आपको जो मजिस्ट्रेट वाला जिस प्रकार से वंशावली बनाया जाता था कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी साबित होगा बिना वंशावली का भी हो सकता है, यहाँ पे बात लिखा गया है, लेकिन भैया अब बनवा लेते हैं तो आपके लिए सही साबित है, नहीं भी बनवाते हैं तभी आपका ही जमीन है, आपका जो कि सर्वे हो जाएगा, लेकिन कागजात आपका बन जाता है समय से तो आपका जो कि कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। ये जो कि ये वंशावली अगर बनवाते हैं तो आपको बिना जो कि कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए हुए सरपंच के द्वारा मात्र 10 रुपए का शुल्क देकर उन्हीं के द्वारा आप बनवा सकते हैं। यही था अपडेट कि बिना वंशावली का भी आपका सर्वे हो जाएगा, आपके नाम से खतियान हो जाएगा। जो आपका अपडेट था सारा चीज बताने की कोशिश किया हूं, और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं हूं राज शर्मा, फिल्मी तो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।